सिविल सेवा की तैयारी कैसे करें, हिंदी माध्यम में प्रतिशत चयन दर कैसे बढ़े, जो संस्था की मूल आकांक्षा है, मूल विचार है, कैसे हिंदी भाषा अपनी सर्वोत्तम महत्तम और गरिमा को प्राप्त हो और आपके चयन की प्रक्रिया सरल और सहज हो। इस अर्थ में बहुत सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। फिर एक बार हम अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। हमारा मन है, जुनून और पैशन, रुचि और अनुराग को समेटे हुए कि हिंदी माध्यम में अब चयन दर बढ़ना ही चाहिए, हिंदी माध्यम में टॉपर्स पैदा ही होने चाहिए। 80 के पहले 2000 से 2010 के बीच की कहानी दोहराई जानी चाहिए। फिर अभिषेक सिंह पैदा हो, फिर अवनीश शरण पैदा हो, फिर मिथिलेश कुमार, फिर दयानिधि पांडे, एक अच्छा रिजल्ट संजय चौरसिया, प्रवीण कोहली इत्यादि के रूप में आना चाहिए। आज हमारी चर्चा का मुद्दा है तथाकथित अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों से। तो कुछ बातें स्पष्ट हो लें, हम तथाकथित अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की कोटि में किनको रखते हैं। पहला, वे विद्यार्थी जो ग्लैमर के नाम पे अंग्रेजी मीडियम में आना चाहते हैं या इस नाते आना चाहते हैं कि अंग्रेजी मीडियम में सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है। यह सच होने के बावजूद भी मूल प्रत्यय आपका सही नहीं है, इस नाते यह बात आपके लिए लाभदायक नहीं होगी। दूसरी बात, वे विद्यार्थी जिनका परिवेश ग्रामीण हो किंतु कहने के लिए पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में हुई हो और तथाकथित रूप में वो BSc MSc किए हों, उनका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तीसरा, जिनका परिवेश अंग्रेजी माध्यम के अनुकूल नहीं है जबकि स्थानीय और अपनी मातृभाषा में अपनी बात अच्छे से कह सकते हो। आगे, BSc किए हुए, BA किए हुए, MSc किए हुए, इवन रिसर्च तक के वे विद्यार्थी जो कहने के लिए BSc MSc में अंग्रेजी मीडियम में हैं, वस्तुतः वो हिंदी मीडियम में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ तथाकथित रूप में BTech किए हुए विद्यार्थी, BDS किए हुए विद्यार्थी, BBA किए हुए विद्यार्थी, मैनेजमेंट से कोर्स किए हुए विद्यार्थी जो अपने आप किस तरीके से प्रस्तुत तो पाते हैं कि हम अंग्रेजी मीडियम में अच्छा करेंगे, वस्तुतः ऐसा होता नहीं। तो ऐसे विद्यार्थी अंग्रेजी मीडियम ऑप्ट करने से बचें। सरलीकरण ये है कि जिनका मौलिक परिवेश अंग्रेजीदा नहीं है, जो BSc MSc कहने के लिए किए हैं कि हमारा मीडियम अंग्रेजी है, या जो इस ग्लैमर से प्रभावित है कि अंग्रेजी मीडियम में ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा, या वे तथाकथित रूप में BTech या चिकित्सा या मैनेजमेंट की ऐसी कोई डिग्री लिए हों जो कहने के लिए उनको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा हुआ घोषित तो करती है, वस्तुतः वो वहाँ पे कंफर्ट नहीं है। तो ये ढेर सारे विद्यार्थी जिनकी संख्या आज बहुत ज़्यादा है, कुल अंग्रेजी के प्रतिभागियों में कम से कम 60% क्या 70% ये जहीन हैं, तेज हैं, काबिल हैं, कुछ असाधारण तो हैं ही, तो BTech किए हैं। ये अपने आप को अंग्रेजी माध्यम में ले जाने से बचाएं। अगर ये विद्यार्थी हिंदी मीडियम में आ जाते हैं तो यकीन माने हिंदी की दिशा और दशा तथा चयन सब सुधर जाएगा। लगे हाथ यह भी स्पष्ट हो लें कि अंग्रेजी मीडियम में किनका सिलेक्शन हो रहा है, जिनका परिवेश, जिनका पर्यावरण शुरू से ही अंग्रेजी वाला रहा है,
जो शुरू से ही अच्छे स्कूलों से पढ़े हैं, जो असाधारण प्रतिभा के धनी हैं, जो अंग्रेजी वैसे ही बोलते हैं जैसे आप स्थानीय भाषा में या गांव में अपनी हिंदी बोलते फ्लुएंटली, बिना ग्रामर के भी उनकी अंग्रेजी ग्रामर वाली लगती है, या वे अभियांत्रिकी यानी कि किसी अच्छे संस्थान से, स्तरीय संस्थान से बीटेक किए हों, आईआईटी से किए हों, वीएचयू से मेडिकल हों, या अच्छे संस्थान से मेडिकल की डिग्री लिए हों, मैनेजमेंट की डिग्री लिए हों, उन्हें कहते हैं अंग्रेजी माध्यम, जो आईआईटी रुड़की का है। दादरी के किसी स्कूल से बीटेक किया हुआ विद्यार्थी माना तो जाता है, बाकी आप जानते हैं। तो उच्च स्तरीय संस्थानों के विद्यार्थी, डीयू के विद्यार्थी, लोयला कॉलेज बंगलोर का ला किए हुए विद्यार्थी, बीएचयू से ला किया हुआ विद्यार्थी, जेएनयू का विद्यार्थी, ये सब विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम के हैं जो अंग्रेजी में कंफर्ट है। इनका अंग्रेजी में सिलेक्शन हो रहा है, जो भी हो रहा है। मत भूलिए, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। वो किसी डिग्री से बीएससी कर लिए तो उनको लगता था हमारा मीडियम तो अंग्रेजी है। वहाँ की अंग्रेजी कैसे होती है? किसी फंडामेंटल पर आप चल रहे हैं, मानसून नोन फॉर फॉलोइंग फैक्ट ABCD 1 2 3, यह नहीं लिखना वहाँ पे। नीति आयोग पजेज विथ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक 1 2 3, इसे अंग्रेजी नहीं कहते हैं। अंग्रेजी का असल इम्तहान होगा निबंध के पेपर में, अंग्रेजी का असल इम्तहान होगा एथिक्स के पेपर में, अंग्रेजी का असल इम्तहान होगा इंटरव्यू के। तब कैसे आप अपने आप को करेंगे, जरा बताएं। यहाँ तो जो मूलतः अंग्रेजी वैसे बोलता है, मैं मड़ई ती गिर गे रहबू कहाँ जात है, जो इतने कंफर्ट जोन में अंग्रेजी बोलेगा वही वहाँ लाभ में रहेगा, एथिक्स वाले पेपर में, निबंध वाले पेपर में। इस नाते अपनी सीमाएं समझें और अपनी सीमाओं का उल्लंघन न करें, अपनी सीमाओं के अनुरूप आचरण करें। अगर हिंदी माध्यम में चैन दर न बढ़ जाए तो कहिएगा। एक बात बताएं आपको, एक गंभीर टिप्पणी है कि कोई सच बोलता नहीं, या यूं कहें कि कोई सच आपको बताता नहीं। एक तल्ख हकीकत है कि आप सच सुनना भी नहीं चाहते। मैं 23 जनवरी 1997 से पढ़ा रहा हूं। लगभग 2000 से मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वही घिसा पिटा उत्तर, जनसंख्या, बेरोजगारी, एटसेट्रा एटसेट्रा। है तो ये समस्या, निसंदेह समस्या है। लेकिन इस समस्या के मूल में क्या है? इस समस्या का मनोविज्ञान और समाजशास्त्र क्या है? इसका राजनीतिक पक्ष क्या है? इधर कभी विचार नहीं होगा। तो जब मैं उत्तर देता था कि इस लेवल की है यह परीक्षा कि देश की सबसे बड़ी समस्या है स्वीकारोक्ति की कमी, आज कोई सुनना नहीं चाहता है, अपनी बात लादना चाहता है। बस सीमाएं अलग अलग हो सकती हैं। चाय की दुकान चलाने वाला अपने सर्वेंट पे अपना विचार लाद रहा है, तेज विद्यार्थी कमजोर विद्यार्थी पे लाद रहा है, बाप बेटे पे लाद रहा है, सोसाइटी कमजोर लोगों पे लाद, जिसकी जैसी सीमा। बड़ा नेता छोटे नेता पे लाद रहा है, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है। फिर इस तरीके से क्रम चलता रहा। स्वीकारोक्ति की कमी, वस्तुतः हम सच का सामना ही नहीं करना चाहते हैं। उम्र बढ़ रही है, शीशा देखने का समय आ गया है, अब हम न देखें ये तो मेरी समस्या है ना। सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अब आप उसको देखने के लिए तत्पर ही ना हो, आप ये माने ही ना कि हम इसमें इंग्लिश में निबंध नहीं लिख पाएंगे, तब इसका क्या किया जा सकता है? आप उस सपने में जीते रहे कि अंग्रेजी मीडियम में ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है, बट हो किसका रहा? आप कहां हो? मीन आई टू से
वक्त आ गया, अपनी सीमाएं, अपनी परिस्थितियां, देश काल समझें कि अगर अंग्रेजी मीडियम में सिलेक्शन लेना है तो जो अभी हम बताएं वैसा होना पड़ेगा या वैसा, अन्यथा हिंदी मीडियम या कोई स्थानीय भाषा का माध्यम अच्छा विकल्प रहेगा, सर्वोत्तम विकल्प रहेगा। मलयालम से हरिता बी कुमार टॉप करती हैं, उर्दू से फैजल शाह टॉप करते हैं, मैथिली से कोई टॉप करता है, तो दिक्कतें कहाँ हैं? और अपनी मातृभाषा में जब आप टॉप करेंगे तो देश और समाज का गौरव ही नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि देश को समृद्धि और विकास के पथ पर भी ले जाएंगे। ध्यान रहे, कोई भी देश अगर बढ़ा तो अपनी भाषा को अधिमान भी। जापान और चीन उदाहरण है, भारत में ऐसा क्यों नहीं हो पाया, यह सोचने का मुद्दा है। तो इस नाते अपनी सीमाओं के अनुसरण में आचरण करें, और यदि आप तथाकथित रूप में अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश होना चाहते हैं तो रुक के सोच लें। मुझे तो किसी ने समय पे नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप नहीं कह सकते कि गई पीढ़ी के लोगों ने हमको सच नहीं बताया। सच आप कितना सुनते हैं यह आपके कान पर निर्भर करता है। इसका हम तार्किक परिचय देते हैं। अभी एग्जैक्टली नहीं, 2018-19 में यूपीएससी के निबंध में एक टॉपिक पूछी गई, स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार की क्षमता सफलता के मूल मंत्र। तो जो बात मैं 2000 से कह रहा हूं उसे यूपीएससी ने तस्दीक किया। अगर आप अपनी कमियां, अपनी ईगो, अपनी परिस्थितियां, अपनी गुणवत्ता, अपने चाल चरित्र यदि वे यूपीएससी के करीब नहीं हैं और उसे आप नहीं स्वीकारते हो तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। गलती स्वीकारो और सुधारो, सफलता आपके इंतजार में। हाँ, बहुत मोटे शब्दों में, बोल्ड शब्दों में एक बात नहीं, मेरी बातें अपवाद स्वरूप विद्यार्थियों पर लागू नहीं होंगी। कीचड़ में कमल भी खिलता है, यानी कि वे परिस्थितियां जो हमने तथाकथित विद्यार्थियों के लिए गिनाई हैं उनमें से कुछ लड़के महत्तम बेहतर हो सकते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, उन पर यह लागू नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे, सामान्यता का नियम कहता है कि ऐसे 2-4 छालोग ही होंगे। तो वो अंग्रेजी मीडियम लिखें या हिंदी मीडियम में लिखें, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ग्लैमर ओरिएंटेड धरातल पे अंग्रेजी मीडियम में आ रहे हैं। तो इस नाते आप स्वीकारें। अब तो हो गया कि त्रिपाठी जी सही कहते थे, देश की सबसे बड़ी समस्या है कोई किसी को स्वीकार ही नहीं रहा है और अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा है। तो जब स्वीकारोगे नहीं, स्वयं को समझोगे नहीं, तो रिजल्ट तुम्हारे पक्ष में जाएगा का? वो तो कभी नहीं होगा। सच स्वीकारने का वक्त आ गया है। व्यक्तिगत रूप में विद्यार्थियों को, सामूहिक रूप में समाज को, सत्ता प्रतिष्ठान को, संस्थाओं और शिक्षकों को भी, कि अगर अंग्रेजी मीडियम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उन्हें सही बात बताई जाए। मैं तो सही बता रहा हूं, मानना न मानना आपका काम। तो इस तरीके से सच स्वीकारें, सफलता आपका इंतजार कर रही है। थोड़ी मोड़ी दिक्कतें होंगी, उसे आप पार कर लेंगे। क्यों कि पहला, आप बीएससी हैं, आप एमएससी हैं, आप बीटेक किए हो, भले ही थोड़ी कमतर संस्था से किए हो, आप एमबीबीएस हो, आप मैनेजमेंट हो, या आप बीए ही कहीं से किए हो, तो आप ज़हीन तो थोड़ा हो ही, आप तेज तो थोड़ा सा हो ही। आपको थोड़ा सा पुशअप करने की ज़रूरत है, आपको स्वयं को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। जिस दिन आपकी हिंदी स्वरूप पाता, क्योंकि उसमें आप कंफर्ट जोन में हैं अपेक्षाकृत, उसमें आप 70% पे, अंग्रेजी में आप 30% पे हैं, हम 60 पे मान लें,
तो 60 से 65 होगा, 70 होगा, 40 का कितना होगा, 45 होगा। यहाँ पे आप बेहतर कर सकते हैं क्योंकि आप ज़हीन हैं, क्योंकि आप पढ़ने में तेज़ हैं, क्योंकि आप थोड़े असाधारण तो हैं ही कि बीएससी एमएससी किए हो। बस थोड़ा सा एजुकेशन या मोटिवेशन थोड़ा सा उस स्तर का नहीं रहा है। आप में पूरी खूबी है, पूरी क्षमता है, आप आईएएस बन सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी माध्यम छोड़ करके हिंदी माध्यम ऑप्ट करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से चीज़ें समझ लोगे। इस प्रकार से हिंदी माध्यम में चयन दर भी बढ़ जाएगी और हिंदी जगत आपका ऋणी भी रहेगा। जब आप भविष्य के अधिकारी होंगे तो हिंदी की बेहतरी के लिए, भारत की बेहतरी का एकल उपाय है कि भारतीय भाषाओं का सम्मान किया जाए। विदेशी अपनी सीमा स्वयं समझ लेंगे। हिंदी में सॉफ्टवेयर, मलयालम में सॉफ्टवेयर, उड़िया में सॉफ्टवेयर अपने आप अगर उनको व्यापार व्यवसाय करना होगा तो बना लेंगे। वहाँ आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को अगर मान नहीं दोगे तो दूसरा आपको कोई क्या मान देगा। करना कुछ नहीं, आप ज़हीन हो ही, आप बीटेक किए ही हो, आप सर्जरी या मेडिसिन के जानकार हो ही, आप ठीक हो, अच्छे हो, एक लेवल से ऊपर हो, आप बीएससी एमएससी किए हो, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए हो, बीएचयू से अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़े हो, तो आप मध्यम में हो, आप बहुत नीचे नहीं हो, आप में प्रबल संभावनाएं हैं। करना कुछ नहीं है, अच्छे लिटरेचर पढ़ो, अपनी शब्द भंडार बढ़ाओ, अपने वाक्य संयोजन बेहतर करो, 1 घंटे मनन चिंतन करो। रस अपनी भाषा में ही मिलता है, उसमें रस महसूस करो, तैयारी बढ़ाते जाओ। एक चीज़ आप समझो, संसाधन की कमी नहीं है। आप पेपर में गारंटी के साथ कहता हूँ, जीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आपके बेसिक स्पष्ट हैं तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज का फर्स्ट पेज का जो आलेख आता है, अंशुमान तिवारी के हर महीने के संपादकीय, योजना और कुरुक्षेत्र, फोकस, ऐसी में एक मासिक पत्रिका और दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ करके ही आप 70% क्वेश्चन जीएस का पा सकते हैं, कम से कम अपडेट वाले। बाकी बेसिक क्वेश्चन आप इधर उधर से देख लो, अपनी मानक किताबों से देख लो, बड़ा मजा आएगा। बस एक बार करके देखें, जुनून लाएं, अपनी भाषा में जो रस मिलेगा वो अंग्रेजी में कभी नहीं मिल सकता। मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो यह भी कह रहा हूं कि अंग्रेजी माध्यम के जो टॉपर हैं या जो टॉपर होने, वो भी हमसे पढ़ें, वो भी हमसे सीखें। सीखना होता है, सीखना किस माध्यम में हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं, अपने माध्यम में कह लीजिएगा। कंसेप्ट आना चाहिए कि भारत का मानसून कैसे आता है, कंसेप्ट म्यूचुअल फंड का आपको क्लियर होना चाहिए, शेयर मार्केट का आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, योजनाओं के उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, नियम अधिनियम किस लिए बनाए गए हैं उनका मौलिक प्रत्यय स्पष्ट होना चाहिए, राज्य के नीति से तत्व संविधान में क्यों लाए गए हैं वो उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, मूल कर्तव्य क्यों लाना गया यह बात स्पष्ट होनी चाहिए, पर्यावरण प्रदूषित क्यों हो रहा है, या इतने जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों के बाद भी जो कहानी शुरू हुई क्योटो रियो से, आज अपने अपेक्षित परिणाम की ओर क्यों नहीं पहुंच पा रही है। इसे तो आप मलयालम में भी सीख लो तो कौन सा फर्क, उड़िया में भी सीख लो, अंग्रेजी में लिख देना, हिंदी में लिख देना, माध्यम कहाँ महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ। हमें लगता है कि आप हमारी बात समझे होंगे। कुछ नहीं करना है, हिंदी की गौरव गाथा, चयन दर, देश के समृद्धि और विकास के पथ को सहज और सरल बनाने के लिए आप जैसे विद्यार्थियों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है। हम अपना काम पूरा कर चुके हैं।
हम आपको सच बताएंगे, भले वह कठोर लगे, खराब लगे, लेकिन रिजल्ट इसी में मिलेगा। देश आपका इंतज़ार कर रहा है और नई पीढ़ी भी। इससे ज़्यादा आज हम कुछ नहीं कहेंगे। कल कुछ बातें और हम बताएंगे। हिंदी माध्यम में प्रतिशत चयन दर कैसे बढ़े, आगे क्या होगा वो हम कल बताएंगे। इतने के लिए धन्यवाद, अनंत शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे।